ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जो सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप चेंज कर रहे हैं उस मीडियम को जिससे पेपर आ रहा था। वो लीक हुआ था प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से। देश में कई शहरों में कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्या अकाउंटेबिलिटी है? आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बट जब सीबीएसई की ओएसएम चेकिंग में तमाम अनियमितताएं आती हैं, इंडियन एयरफोर्स जिसका यहां कम से कम कोई काम नहीं था। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बच्चों, हम सभी को पता है नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है और अब जल्दी ही वो दोबारा होने जा रहा है। और इस सारी जद्दोजहद में सरकार ने दो बहुत बड़े फैसले आपको सुनाए हैं। पहला कि वो 2027 में सीबीटी करेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और दूसरा, इस साल जो एग्जाम होगा उसमें हमारी रेस्पेक्टेड इंडियन एयरफोर्स पेपर को डिलीवर करेगी, संस्थानों तक पहुंचाएगी, एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाएगी। अब यहां दो बातें जो मुझे आपको समझानी है और जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सरकार को यह चेताना चाहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती है, जो आप कर रहे हो उसका भुगतान आपको भविष्य में करना पड़ेगा। ये जो सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में चेंज करना कहां है। आप खुद बताइए, आपने फूड डिलीवरी ऐप से फूड ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट से फूड खराब आया, तो अब आप डिलीवरी ऐप को बदल रहे हैं। आप जो रेस्टोरेंट है उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी, वहां पर आप किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, उसे आप चेंज नहीं कर रहे हैं। आप चेंज कर रहे हैं उस मीडियम को जिससे पेपर आ रहा था। जिस व्यवस्था से पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, आप उस व्यवस्था को बदल रहे हैं, जबकि सभी के सामने है। मैं फिर कह रहा हूं, पब्लिक है, सब जानती है, सभी के सामने है कि जो एग्जाम पेपर है वो रास्ते में नहीं बदला गया, वो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं बदला गया, वो लीक हुआ था प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से। इवन जिन टीचर्स, जिस बॉडी ने उसको क्रिएट किया था, वहां से उस पेपर को लीक कराया गया था। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सभी को समझनी चाहिए। नंबर एक, आफ्टर रीनीट होगा, ऐसी अनाउंसमेंट के बाद देश में कई शहरों में कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्या अकाउंटेबिलिटी है सरकार की? किसको फर्क पड़ेगा इनसे? उनके परिवारों को? क्या सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई संवेदना व्यक्त की थी? प्रधानमंत्री जी का कोई किसी प्रकार का कोई ट्वीट आया? आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बट जब सीबीएसई की ओएसएम चेकिंग में तमाम अनियमितताएं आती हैं, तो आप एक प्यार भरा शब्द नहीं बोल पाए, एक लाइन नहीं बोल पाए कि आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। सिर्फ इतना ही तो बोलना था। हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं, बस अपनी चीजों को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। और फाइनली जब उन्हें समझ आया कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने हमारे सामने इंडियन एयरफोर्स, जिसका यहां कम से कम कोई काम नहीं था, क्योंकि एक एनटीए नाम की बॉडी बनाई गई थी, उसका काम ही एग्जाम कंडक्ट कराना था, उसे आपने फेल्योर मान लिया है आज, और आपको एयरफोर्स लानी पड़ रही है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुई की जगह पर आप तलवार का यूज कर रहे हो, और यह निहायती शर्मनाक बात है। मैं बहुत गुस्से में हूं क्योंकि मैं बच्चों को समझा नहीं पा रहा हूं, मैं उन्हें दिलासा नहीं दिला पा रहा हूं कि 2027 में आपके साथ गलत नहीं होगा। चलिए इनके अगले फैसले की बात कर लेते हैं। 2027 में इन्होंने जल्दी में बोल दिया कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। अभी हाल फिलहाल में एसएससी का एक एग्जाम हुआ, उसमें तमाम सीबीटी मोड में अनियमितताएं देखी गई। लोग वहां मोबाइल लेकर जा रहे हैं, तमाम वीडियोस वायरल हुई। अंदर एग्जाम सेंटर में बच्चों के पास मोबाइल है। इवन जिन कंपनियों को वो सेंटर्स सौंपे गए, जो प्राइवेट कंपनियां थी, वो वहीं से कंप्यूटर हैक कराकर पेपर को लीक करा रही हैं। क्या श्योरिटी है कि 2027 में आप ठीक करा देंगे? क्योंकि उस समय तो हमारी रेस्पेक्टेड इंडियन एयरफोर्स भी नहीं होगी। अभी तो आप हमें इस नाम का जुमला देकर हमें चुप कर देंगे। एज ए टीचर और एज ए पेरेंट हमारी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम हम बच्चों को इस स्थिति तक ना पहुंचने दें। और मेरी भी बच्चों से अपील है कि बच्चों, आप खुद पर भरोसा करिए। सिस्टम फेल्योर दिखाई दे चुका है, उस पर भरोसा अब आपको नहीं होगा। हम भी नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद पर भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए, इन बातों से बाहर आइए। आपको बिल्कुल परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। फिर दोबारा से हम आएंगे, कमबैक करेंगे और अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर लेंगे। अगर नीट है तो नीट, नहीं तो कुछ और। तो मेरा बस इतना ही संदेश है बच्चों, आप पूरे मनोबल से अपनी तैयारी करिए। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।